बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको कि नेटो को खरी खोटी यूक्रेन ने सुनाई है। आपको बता दें कि जेलेंस्की लगातार नाराजगी नेटो से जाहिर करते रहे हैं। हमारे पास इंतजार के लिए वक्त नहीं है, यूक्रेन ने ये कहा है। नेटो की बैठक में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को तुरंत हथियारों की जरूरत बताई है। तो देखिए, यूक्रेन का रुख बिल्कुल साफ है कि हमें रूस से लड़ाई आगे लड़नी है और इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हथियार नेटो कंट्रीज से। आइए देखते हैं कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो की बैठक में और क्या कुछ खास कहा है, उस पर एक नजर। साफ तौर पर कहा गया है कि यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो करना है जल्दी कीजिए। नेटो की बैठक में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह बात दो टूक कही, हमारे पास सोचने के लिए और समय नहीं है, समय की कमी है। यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियार मुहैया करवाए जाएं। हमारी मदद नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी, मदद नहीं पहुंची तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे। रूसी सैनिक पालतू जानवरों तक को मार रहे हैं। रूस से गैस तेल खरीदने का मतलब रूस को एक तरह का समर्थन है। ये बता रहा है यूक्रेन दुनिया के तमाम जिम्मेदार मुल्कों को। ये जो यूक्रेन की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कर्नल शुक्ला, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? जी, ये एक वॉर जो है एक अंतिम चरण की तरफ जाती हुई दिख रही है, जहां पे जब पॉलिटिकल लीडरशिप यूक्रेन की बोलती है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इस बात को समझना चाहिए कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस वॉर को लूज कर रहे हैं। अब सेकंड चीज़ वो मांगते हैं कि हमें हथियार चाहिए, हथियार चाहिए। हथियार के नाम पे उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक अनइवन वॉर है जहाँ पे एक सिविलियन, बहुत बड़ी संख्या में सिविलियन है जो कि एक ट्रेंड रशियन आर्मी के खिलाफ खड़े हैं। जब आप देखते हैं कि इस तरह की जहाँ यूएनआरसी पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत सारी बॉडीज़ पड़ी हैं, तो वो बॉडीज़ जरूरी नहीं है कि ये सिविलियंस की हो, वो उन सिविलियंस की हैं जो कि एक्चुअली में लड़ाई कर रहे थे और जो अपने देश को रोक रहे थे, जिसको रोक की सुरक्षा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन डोनबास में इतनी जबरदस्त जंग का मतलब क्या है? सवाल ये भी तो बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि डोनबास में तो रूस समर्थित लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है। बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जब तक हथियार आते रहेंगे लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई नहीं रुकेगी, ये मान के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, डोनबास ऐसा इलाका है जहां की रशिया चाहता है अपना उसको अपने कब्जे में लेना। हाँ। मारियोपोल का वही हाल है। मारियोपोल के मेयर ने परसों बोला था कि 90% फ्लैट हो चुका है, वहाँ कुछ नहीं है। ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि मारियोपोल ऐसा लगता है हाथ से निकल गया। बिल्कुल निकल गया है, एक्चुअली निकल गया है, सिर्फ कब्जा होना बाकी है। तो ये जो डोनबास और ये दोनों इलाका हैं, इसको हर हालत में रूस लेकर के ही रहेगा, उसमें चाहे वेपन्स आते भी रहें तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। और युद्ध आज 45वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन अभी तक रूस का पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा नहीं हुआ। कम से कम आधिकारिक रूप से पुतिन ने इस बात का तो ऐलान नहीं किया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।